जीवादीनं वियाण आयासम् जेण्डं लोगागासम् अल्लोगागासमिति दुविहम्। हो गया था, टीका हो गई थी। बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं। टीका हो गई थी। आकाश द्रव्य का वर्णन करते हुए यहाँ कहा जा रहा है, जो जीवादि द्रव्यों को आकाश माने स्थान देते हैं वह आकाश द्रव्य कहलाता है। और यह आकाश दो प्रकार से विभाजित हो जाता है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। इसी की टीका में आगे पढ़ते हैं, जीवादीनाम अवकाश दान योग्यम आकाशम विजानीहि हे शिष्य। यहाँ कहा जा रहा है कि हे शिष्य, जीवादि द्रव्यों को जो अवकाश दान दे उसी को आकाश तुम जानो। किम विशिष्टम, कैसा है ये आकाश? जिनस्य इदम जैनम, जिनेन प्रोक्तम वा जैनम। यह आकाश द्रव्य जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, जो तच्च लोकालोकाकाश भेदेन द्विविधम इति। यह लोक लोक के भेद से दो प्रकार का होता है। इदानीम विस्तर सहज शुद्ध सुखामृत रसास्वादेन परम समरसी भावेन भरितावस्थेषु केवल ज्ञानादि अनंत गुण आधारभूतेषु लोकाकाश प्रमित असंख्येय सुखी शुद्ध प्रदेशेषु यद्यपि निश्चयेन सिद्धा तिष्ठन्ति तथापि उपचरित असद्भूत व्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्ति इति भण्डते इति उक्तोस्ति। कहने का मतलब यह है, सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं और अपने अपने प्रदेश जिन स्थानों में रहते हैं उन्हीं स्थानों में सभी द्रव्यों का आवास होता है। फिर भी ये कहा जाता है वह वहाँ रहता है, वह वहाँ रहता है। यह सब जो कहा जाता है ये उपचार से कहा जाता है ना। शॉर्ट में आकाश द्रव्य को समझाने के लिए सिद्धों का उदाहरण देकर के बताया जा रहा है कि जैसे सिद्ध भगवान होते हैं वो वास्तव में तो अपने ही आत्म प्रदेशों में रहते हैं। उनके आत्म प्रदेश जिस तरह से अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि से भरे हुए हैं वे अपने ही आत्म प्रदेशों में स्थित हैं। अब फिर भी हम उपचार से ये कहते हैं मोक्षशिला पर स्थित हैं, है ना, लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं। ये सब कहना तो व्यवहार से होता है। वास्तव में तो हर द्रव्य अपने अपने स्वकीय आत्म प्रदेशों में स्थित होता है ना। तो यही बात हम सिद्धों के लिए भी समझ सकते हैं और यही बात हम अपने लिए भी समझ सकते हैं। हर एक जीव अपने आत्म प्रदेशों के साथ, अपने ज्ञान आदि के साथ, अपने सुख आदि के साथ रहता है वास्तव में देखा जाए तो।
अब वह जिस स्थान पर रहने लग जाए वो उसी स्थान का कहलाने लग जाता है। ये राजस्थान का है, इस प्रदेश का है, इस नगर का है, इस घर का है। ये सब जो है उसके लिए एक व्यवहार होता है ना। वास्तविकता तो वह अपने आत्म प्रदेशों में जहाँ रह रहा है, जो उसके पास अपना ज्ञान सुख आदि है वो उसके साथ रह रहा है। जो वो कहीं चला जाए तो उसका अपना आत्मज्ञान सुख वो कहीं नहीं छूटता। लेकिन फिर भी व्यवहार से कहने में आता है कि हम इस नगर में रहते हैं, हम इस घर में रहते हैं। ये सब जो है रहने के लिए स्थान, हम अवकाश जो देखते हैं ये आकाश देता है। लेकिन हर द्रव्य अपने अपने आत्म प्रदेशों में स्थित रहता है। ये दोनों नयों से ज्ञान रख करके अवकाश दान की महिमा को देखते हुए आकाश द्रव्य को जानना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य। इसी तरह से आगे भी कहा गया है कि जीव जो है अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से वह लोकाग्र पर जाकर के विराजित हो जाता है। तब कहा जाता है कि उपचार से लोकाग्र में पहुंच गया तो वही उसके लिए मोक्ष कहलाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष वहीं से होता है जहां से वो ध्यान करता है, जहां से कर्म निर्जरा करके वह शरीर से मुक्त होता है ना। तो इस तरह से यहां पर यह कहा गया, सच ईदृशो मोक्षो यत्र प्रदेशे परम ध्यानेन आत्मा स्थित सन कर्म रहितो भवति तत्रैव भवति न अन्यत्र। यानी इस तरह का मोक्ष भी वहीं होता है जहां पर आत्मा कर्म से रहित हुआ। मोक्ष तो वास्तव में वहीं होता है, अन्यत्र नहीं होता है। ध्यान प्रदेशे कर्म पुद्गलान त्यक्त्वा ऊर्ध्वगमन स्वभावेन गत्वा मुक्तात्मानो यतो लोकाग्रे तिष्ठन्ति ततः उपचारेण लोकाग्रमपि मोक्ष प्रोच्यते। है ना। जिस समय पर जो ध्यान किया, ध्यान का जो स्थान है वो स्थान उसका वास्तव में मोक्ष का स्थान है। जहां पर उसने कर्म पुद्गलों को छोड़ करके अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के माध्यम से मुक्तात्मपने को प्राप्त किया और फिर वो लोकाग्र पर जाकर के तिष्ठ गया, तो लोकाग्र को भी मोक्ष कहा जाता है। जो वहां पर बैठ गया, मोक्ष कहाँ है? तो लोक का अग्रभाग है। ये कहना उपचार से होता है। वास्तव में देखा जाए तो जहां से वो ध्यान करते हुए कर्मों से रहित हुआ है वो स्थान ही उसका मोक्ष स्थान है ना। यथा तीर्थभूत पुरुष सेवित स्थानम अपि भूमि जलादि रूपम उपचारेण तीर्थम भवति। है ना। जैसे तीर्थभूत जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा जिस स्थान का सेवन कर लिया जाए, माने जिस स्थान पर वह कर्म निर्जरा करें, जिस स्थान पर बैठकर ध्यान आदि करें, तो वह स्थान, वह भूमि, वह जल आदि, है ना, जो भी नदी के किनारे आदि होते हैं वो भी अपने आप में तीर्थ कहलाने लग जाते हैं। है ना। तो तीर्थ जो होता है वो व्यक्ति होता है, और व्यक्ति जिन स्थानों पर रह करके इस तरह से कर्म विनाश करता है, ध्यान आदि करता है, तो उसके पुण्य के कारण से वो स्थान भी तीर्थभूत स्थान बन जाते हैं। है ना। तो लोक में महिमा व्यक्ति की भी जाननी चाहिए और उस स्थान की भी जाननी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि स्थान की ही महिमा को ध्यान में रखें और व्यक्ति की महिमा ना ध्यान में आए। तो दोनों ही चीजें जाननी चाहिए। सुख बोधार्थम कथितम आस्ते यथा तथैव सर्वद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन स्वकीय प्रदेशेषु तिष्ठन्ति तथापि उपचरित असद्भुत व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्ति इति अभिप्रायो भगवतां श्री नेमिचंद सिद्धांत देवानाम इति। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि नेमिचंद सिद्धांत देव का यह अभिप्राय है
कि स्वकीय प्रदेशों में ही निश्चय से सभी जीव द्रव्य आदि द्रव्य सभी द्रव्य रहते हैं, फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ये कहा जाता है कि वह लोकाकाश में रहते हैं, है ना। तो जितने भी जीव अजीव आदि द्रव्य हैं, हम सभी हैं, ये लोकाकाश में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह भी उपचार से कहना है, वास्तव में तो हम अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। इस तरह से यहां पर यह वर्णन किया गया था। अब आगे की गाथा पढ़नी है ना। तमेव लोकाकाशम विशेषेण दृढ़यति। अब उसी लोकाकाश को और विशेष रूप से दृढ़ करते हुए कहते हैं, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। धर्म अधर्म ये हो गए धम्मा धम्मा। धर्म को प्राकृत में क्या बोलते हैं? धम्म, है ना। अधर्म को अधम्म। कालो माने काल द्रव्य, पुग्गल माने पुद्गल द्रव्य, और जीव माने जीव द्रव्य। ये संति जावदीय आया से, जावदीय आया से माने जितने आकाश में ये रहते हैं होते हैं, सो लोगो, उसको लोग कहते हैं, लोक कहते हैं, है ना। लोक का मतलब हो गया जिसमें धर्म अधर्म आदि 6 द्रव्य रहते हैं, वह लोक हो गया। तत्तो परदो अलोगुत्तो, उसके पर उसके अलावा जो होता है वह अलोक उत्तो माने कहा गया है, वो अलोक आकाश कहलाता है। अब इसी की डिटेल थोड़ी टीका से करते हैं। धर्माधर्म काल पुद्गल जीवाश्च संति यावती आकाशे स लोकः। लोक अपने आप में पूरा एक बड़ा होता है ना। और लोक में भी आकाश रहता है और लोक के बाहर भी आकाश रहता है। तो जितना आकाश लोक की आकृति में समा जाता है ना, जितना आकाश लोक जो 3 लोक की आकृति है जिसमें जीवादि द्रव्य रहते हैं, उतने आकाश में जो लोक है वह तो वास्तव में लोक है, बाकी सब क्या है? अलोक है ना। तो ये लोक और अलोक का विभाजन इसी तरह से किया जाता है। लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्था यत्र स लोकः इति। लोक किसे कहते हैं? लोक माने होता है देखना, है ना। लुक धातु होती है, इंग्लिश में भी लुक ही बोलते हैं और संस्कृत में भी लुक धातु ही होती है ना। संस्कृत में भी लुक माने देखना होता है और इंग्लिश में भी लुक माने देखना होता है। समझ में आ रहा है? तो लुक से ही लोक शब्द बनता है। तो लोक शब्द अपने आप में ये कह रहा है कि जो दिखाई दे, है ना। कितना दिखाई दे, क्या दिखाई दे? तो कहते हैं जहां पर हमें जीवादि पदार्थ दिखाई दें उसी का नाम लोक है। ये लोक की परिभाषा है, दिखाई देना चाहिए, तो लोक है। कौन दिखाई दे? जीव अजीव आदि सभी पदार्थ जहां पे दिखाई दें उसका नाम लोक है, और जहां पर ये पदार्थ दिखाई न दें उसका नाम अलोक है। समझ आया? तो लोक शब्द भी लुक धातु से इस तरह से बनता है? कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ व्यापक परिभाषा में इतना ही कहा जा रहा है, दिखाई दे। अब किससे दिखाई दे वो एक अलग बात है। आंखों से दिखाई दे,
कि किसी उपकरण से दिखाई दे, कि किसी ज्ञान से दिखाई दे, वो सब विस्तार की बातें बाद में। एक सामान्य व्यापक परिभाषा ये बन गई, दिखाई देना चाहिए बस, है ना। अब किससे दिखाई देना चाहिए वो अलग बात है फिर। तो दिखाई देना चाहिए जीवादि पदार्थ, जो पदार्थ आपको दिखाई देंगे, जहां तक दिखाई देंगे वही जो है लोक कहलाएगा, है ना। अब जो आपको प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो भी लोक है, और जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी और के ज्ञान से दिखाई दे रहा है, वो भी लोक है। तो वो उसका विस्तार हो जाएगा। एक सामान्य व्यापक परिभाषा ये बन जाती है कि जीवादि पदार्थ जहां दिखाई दें उसका नाम लोक है। तो सिद्ध भगवान हो चाहे अशुद्ध भगवान हो, है ना, संसारी जीव हो चाहे सिद्ध जीव हो, कोई भी जीव हो, वो जहां पे दिखाई दें, जैसे भी दिखाई दें, जिन किन्हीं भी आंखों से दिखाई दें, उसका नाम लोक है बस। तस्मात् लोकाकाशात् परतो बहिर्भागे पुनः अनंताकाशम अलोकः इति। फिर तस्मात् माने उस, लोकाकाशात माने लोकाकाश से, उस लोकाकाश से, परतः माने आगे। तो जो कभी आपने एक लोक का आकार देखा है, 3 लोक का जो आकार होता है, ये तो सिर्फ लोक का है। अलोक का तो कोई आकार आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि उस लोक के बाहर, है ना, जो कुछ है वो अलोक है। तो लोक के बाहर भी बहुत कुछ है, समझ रहे हैं। तो हम जब कभी भी कोई भी आकार बनाते हैं तो वो लोक का आकार दिखाते हैं, 3 लोक का ही आकार है। तो वो भी एक तरह से देखा जाए, जो हम दिखा रहे हैं वो आकाश पूरा नहीं है, वो सिर्फ लोक दिखा रहे हैं, अलोक तो हम दिखा ही नहीं सकते। तो उस लोक के बाहर अलोक है ना। वह जो डिजाइन है, उस डिजाइन के बाहर भी एक द्रव्य है जिसका नाम क्या है, केवल आकाश द्रव्य। वहां पर जीव आदि पदार्थ नहीं है, मात्र क्या है, ओनली स्पेस, है ना, आकाश द्रव्य है। हाँ, लोक से बड़ा है, वो भी आगे आएगा, है ना। क्योंकि जो चीज जिसके बीच में रहती है, तो बीच में रहने वाली चीज छोटी होगी, उसके बाहर रहने वाली चीज बहुत बड़ी होगी। जैसे भारत में कहें राजस्थान, राजस्थान में कहें सिंगौली, तो उसी तरीके से अलोकाकाश में लोकाकाश, समझ आ रहा है। फिर लोकाकाश में त्रसनाली, इस तरह से ये भीतर भीतर होता चला जाता है। तो बहिर्भाग में अनंत आकाश है, अनंत है वो, मतलब चारों ओर उसके परे, उसके बाहर अनंत आकाश मात्र रहता है, उसको अलोकाकाश कहा गया है। अत्राह सोमाभिधानो राजश्रेष्ठी। हे भगवान, अब यहां पर एक कोई सोम नाम के राजश्रेष्ठी हैं, है ना, जो प्रश्न कर रहे हैं। अब है मोम नहीं, सोम। अलोगुत्तो है ना। तो अब उस समय पर जो ये ग्रंथ रचना करने वाले हैं, उनके समय पर राज सृष्टि रहे हैं सोम नाम के, तो वो उनके लिए भी ये ग्रंथ मान लो पढ़ रहे हैं, या बना रहे हैं। तो ऐसा भी होता था पहले, जो राजा लोग या राज श्रेष्ठी लोग हुआ करते थे, उनके निमित्त से भी ग्रंथ रचना की जाती थी, है ना। तो वो पूछ लेते थे कुछ प्रश्न, तो उसके हिसाब से उत्तर देते हुए भी ग्रंथ का विस्तार किया जाता था, है ना। तो इस तरह से भी ग्रंथ निर्माण में कोई ना कोई व्यक्ति की एक भूमिका बनी रहती थी। हाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं पुराने ग्रंथों में मिल जाता है। तो पूछते हैं, हे भगवान,
केवल ज्ञानस्य अनंत भाग प्रमितम आकाश द्रव्यम तस्यापि अनंत भागे सर्वमध्यम प्रदेशे लोकस्तिष्ठति सच अनादि निधन केनापि पुरुष विशेषेण न कृतो न हतो न धृतो न च रक्षित तथैव असंख्यात प्रदेशस् तत्र असंख्यात प्रदेशे लोके अनंत जीवास तेभ्योपि अनंत गुणा पुद्गला लोकाकाश प्रमित असंख्य कालाणु द्रव्याणि प्रत्येकम लोकाकाश प्रमाणम धर्म अधर्म द्वयम इति उक्त लक्षणा पदार्था कथम अवकाशम लभन्ते इति। ये इतना बड़ा प्रश्न जो है वो राजश्रेष्ठी ने किया है ना। मतलब ग्रंथ रचना करने वाले मुनिराजों के पास में भी पढ़े लिखे राजा लोग रहा करते थे, सेठ लोग रहा करते थे, जो केवल सेठगिरी ही नहीं दिखाते थे, उनके चरणों में बैठ के पढ़ते भी थे, स्वाध्याय भी करते थे और प्रश्न उत्तर भी करते थे, है ना। तो ये भी एक अच्छी विधा है, प्रथा है, इसको भी समझना चाहिए। तो उनके समक्ष मानो यह ग्रंथ लिखा जा रहा था, तो वह प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अब आपने पहले जो सिखाया है उसी के अनुसार हम आपसे पूछ रहे हैं कि केवल ज्ञान का अनंतवां भाग प्रमाण जो है वो आकाश द्रव्य होता है ना। क्या कहा? केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। अब अगर हम अनंतों की भी तुलना करें तो उससे भी आप ये समझ सकते हैं कि केवल ज्ञान जो अनंत संख्या में होता है उसका भी अनंतवां भाग जो है वो आकाश द्रव्य अनंत होता है ना। अनंत संख्या वाली कई चीजें होती हैं, लेकिन वो अनंत भी सब एक बराबर नहीं होता। अनंत में भी कंपेयर किया जाता है, कौन सा अनंत बड़ा है, कौन सा अनंत छोटा है, जबकि सब अनंत है। तो ये एक बहुत बड़ा गणित है, जैन गणित, है ना। तो अनंत में भी अंतर है। तो केवल ज्ञान जो होता है वो सबसे बड़ा अनंत होता है। केवल ज्ञान का एक तरह से कहें अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या जानी जाती है, वो सबसे ज्यादा अनंत संख्या प्रमाण होती है। तो केवल ज्ञान रूप जो अनंत ज्ञान है वो सबसे बड़ा अनंत का स्थान है, ये समझना चाहिए, है ना। अब उस अनंत में भी अनंतवां भाग जो है वो आकाश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आकाश द्रव्य अनंत के रूप में आता है, क्योंकि आकाश भी बहुत फैला हुआ है। लोक के अलावा भी अलोकाकाश भी चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में कहना चाहिए, अनंत है। तो वो जो अनंत है वो केवल ज्ञान का भी अनंतवां भाग है। ये एक विशेष ज्ञान आप लोग समझें, है ना। हाँ, केवल ज्ञान सबसे बड़ा बाबा है, सबसे बड़ा अनंत कौन सा? केवल ज्ञान, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और फिर आकाश जो है, आकाश भी बहुत बड़ा है ना। तो आकाश उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर। और उस आकाश के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का मतलब बीचों बीच में, लोकः तिष्ठति, लोक रहता है। जो 3 लोक का आप डिब्बा दिखाते हैं, आकार दिखाते हैं, पुरुष की आकृति आप देखते हैं, यह लोक जो है वो अलोक के मध्य में रहता है। तो अलोक कितना बड़ा होगा? वो उस अनंत अलोक के बीचों बीच में ये लोक है। आ गया समझ में? इसलिए कह रहा था, अभी आ रहा है वैसा, कि लोक जो है वो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि अलोक अनंत रूप हो गया, लोक तो अब सीमित हो गया। तो उस अनंत अलोक के मध्य में लोक होता है, और वह लोक कैसा है? अनादि निधन है, यानी उसका कोई आदि और अंत नहीं है, है ना।
ये तो अभी प्रश्न चल रहा है। कौन प्रश्न कर रहा है? सोम राजा प्रश्न कर रहे हैं। राज श्रेष्ठी हैं, राजाओं के यहाँ श्रेष्ठी हुआ करते थे, उनको राज श्रेष्ठी बोलते हैं, है ना। राजाओं के यहाँ जो सेठ लोग काम करते थे या रहते थे, या जो नगर सेठ होते थे, राज में रहने वाले सेठ होते थे, वो राज श्रेष्ठी कहलाते हैं। तो वह अपने ज्ञान से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा यह लोक अनादि निधन है, ये किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा न किया गया है, न कृत न हत, न इसको कोई हत कर सकता है माने नष्ट कर सकता है, और न धृत, न इसको कोई धारण किए हुए है ना। जैसा दुनिया में बताया जाता है कि पृथ्वी शेषनाग पर धारण किए हुए हैं, है ना। तो ये कोई इस तरह से न कोई धारण किए हुए है, और न च रक्षित है, और न किसी के द्वारा, किसी महेश्वर के द्वारा ये रक्षित भी नहीं है कि ये उसकी जब तक रक्षा कर रहे हैं तब तक रहेगी पृथ्वी, और जिस दिन वो रक्षा करना छोड़ देंगे प्रलय आ जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो ये आपको लोक के बारे में ये विश्वास और ज्ञान होना चाहिए, जैसा उन राजश्रेष्ठी के पास है, कि यह लोक किसी के द्वारा ना बनाया हुआ है, ना इसको कोई नष्ट कर सकता है, ना इस लोक को कोई धारण कर सकता है, और ना इसकी कोई रक्षा करता है। ये अनादि निधन है, ये स्वतः जीवों के परिणाम से चलता रहता है। अब उसी प्रकार से अब असंख्यात प्रदेश की बात करें तो लोक जो है वो असंख्यात प्रदेश वाला आ गया। अब अनंत प्रदेशों से हम कहां आ गए? असंख्यात की गिनती में आ गए, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कि लोक जो होता है उसमें जीव आदि द्रव्य भरे हुए हैं। तो प्रश्न हमारा अब यहां से चालू होता है। अभी तक तो हम उस प्रश्न की भूमिका बना रहे थे, है ना, समझ रहे हैं ना, ये प्रश्न की भूमिका थी। तो आपने इसलिए भूमिका बनानी पड़ी क्योंकि अनंत और असंख्यात का विभाजन भी हम जानते हैं, तभी हम प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए ये स्पष्ट करते हुए आपसे पूछ रहे हैं। तो ये तो अनंत वाली चीजें हो गई। अब उसी प्रकार से असंख्यात प्रदेश वाली चीजों में देखते हैं तो लोक जो है वो असंख्यात प्रदेश वाला है। सबसे बड़ा असंख्यात प्रदेश वाला कौन है? लोक है, असंख्यात प्रदेशों में। अब हमें आप ये बताइए कि जब लोक असंख्यात प्रदेश वाला है तो उसमें अनंत जीव कैसे रह सकते हैं? स्थान तो कितना है? आपने कहा लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेश वाला है। और जीव कितने हैं? अनंत है। केवल जीव ही नहीं है, आपने सब कह दिया यहां पर, जीवादि पदार्थ। तो ये गणित भी हमें पता है, जीव अनंत होते हैं। तेभ्योपि अनंत गुणा पुद्गला, उससे भी अनंत गुणे पुद्गल होते हैं। जो कोई बहुत अच्छा गणित है, याद रखने योग्य सभी के लिए। समझ आ रहा है? अनंत की संख्या हमेशा ध्यान में रखने के लिए कि जीव भी अनंत हैं, और जीव और पुद्गलों में पूछा जाए तो पुद्गल ज्यादा है कि जीव ज्यादा है? तो पुद्गल ज्यादा है, क्योंकि एक एक जीव अनंत पुद्गल परमाणुओं को रखे हुए है, शरीर के रूप में, कर्म के रूप में। तो पुद्गलों की संख्या उससे भी अनंत गुणी है ना। तो जीवा अनंता तेभ्योपि अनंत गुणा पुद्गला, और फिर उसके बाद में लोकाकाश प्रमित असंख्य कालाणु द्रव्याणि। इसी लोकाकाश में असंख्यात काल अणु भी रह रहे हैं, जो लोकाकाश प्रमित हैं, माने जितना लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही कालाणु भी असंख्यात संख्या में हैं, क्योंकि एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। तो उसी लोकाकाश में असंख्यात कालाणु भी रह रहे हैं। सुन रहे हो ना? हाँ, थोड़ा लोक की बात जानो। जो जिनेंद्र भगवान ने देखा है उसमें कौन कौन रहता है। अपने अपने घर में ही मत देखते रहा करो कि हमारे घर में कौन रह रहा है, उसके घर में कौन रह रहा है। जिनेंद्र भगवान ने जो लोक देखा है
वो कैसा देखा, उसमें कौन कौन रह रहा है, इसका ज्ञान रखो। तो असंख्यात काल द्रव्य भी उसी में हो गए, ठीक है ना। तीन चीजें हो गई, अनंत जीव हो गए, उससे अनंत गुणे पुद्गल हो गए, और उसमें उसी में असंख्यात काल द्रव्य हो गए, है ना। अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी वहीं पे रह रहे हैं, वो भी द्रव्य है ना, उनके भी तो अपने प्रदेश होंगे, तो उन द्रव्यों को भी वहीं पर रहना है, वो भी लोकाकाश प्रमाण है। धर्म द्रव्य भी लोकाकाश प्रमाण है और अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश प्रमाण है, इसलिए कहा प्रत्येकम लोकाकाश प्रमाणम धर्म अधर्म द्वयम, है ना। इस प्रकार से ये जो आपने पदार्थ कहे, ये सभी पदार्थ एक आकाश में कैसे रह सकते हैं, आप हमें यह समझाइए, है ना। और ये प्रश्न हमने इसलिए कहा कि आप ये ना समझें कि अनंत आकाश में ये रह रहे हैं, क्योंकि ये सब रह रहे हैं कहां पर, लोकाकाश में, तो अनंत की तो बात है नहीं है। तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशों वाला है, तो उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीव, उससे भी अनंत गुणे पुद्गल, काल द्रव्य असंख्यात, असंख्यात प्रदेश वाला ही धर्म द्रव्य और असंख्यात प्रदेश वाला ही अधर्म द्रव्य, ये एक साथ असंख्यात में कैसे समा रहे हैं, आप हमारी इस शंका का समाधान करें, ये प्रश्न है, ठीक है। अब भगवान आह, कौन कह रहा है, समझ में आ रहा है, जिनेन्द्र देव नहीं कह रहे, आचार्य भगवान मुनि महाराज ही कह रहे हैं, है ना। इनको भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि पंच परमेष्टि में सभी को भगवान संज्ञा से कहा जाता है, समझ आ रहा है। भगवान का मतलब भग माने होता है ज्ञान, जो ज्ञानवान है वो भगवान है ना। तो आचार्य भी भगवान होते हैं, साधु भी भगवान होते हैं, उपाध्याय भी भगवान होते हैं। तो अब वह भगवान कहते हैं, एक प्रदीप प्रकाशे नाना प्रदीप प्रकाशवत। अब जब कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने से पहले उसका सैद्धांतिक उत्तर तो थोड़ा बाद में दिया जाए, पहले उसे कोई उदाहरण देकर के समझाया जाए, है ना, तब सैद्धांतिक बात उसकी समझ में आएगी। तो इसलिए आचार्य उसको पहले उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। पहला उदाहरण क्या है, एक प्रदीप प्रकाशे नाना प्रदीप प्रकाशवत, ये एक उदाहरण है। जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, नहीं समझा, एक दीपक का प्रकाश जहां समाएगा, जिस स्थान पर, जिस कमरे में या जिस कंटर में जिस डिब्बे में, उसी में अनेक दीपकों का भी प्रकाश समा जाता है। कितने भी दीपक आप लाके रख दो, उन सब का प्रकाश समा जाएगा। दीपक भले ही ना समाए, लेकिन प्रकाश समा जाएगा। प्रकाश की बात कही जा रही, दीपक की बात नहीं कर रहे, है ना। हाँ, तो माने प्रकाश में प्रकाश समा जाता है, ये कहने का मतलब है। आखिर प्रकाश भी तो एक द्रव्य है, तो एक प्रकाश में कितना ही प्रकाश और भर दिया जाए, कितनी ही और लाइटिंग वहां पर रख दी जाए, कर दी जाए, उनका भी सारा प्रकाश उस प्रकाश में समाहित होता चला जाता है। एक उदाहरण समझो, एक में बहुत कुछ समाहित होता चला जाता है। एक बार और दूसरी चीज बताते हैं, एक गूढ़ रस नाग गद्याण के बहु सुवर्णवत। हाँ, क्या कहते हैं, एक गूढ़ रस नाग, है ना, रस नाग बोलते हैं एक तरह से शीशा को, है ना। ये नाग गद्याण के, यानी एक कोई शीशे के बर्तन में एक कोई रस भरा हुआ है ना। ये इसको
रसनाग या नाग रस के नाम से जाना जाता है, इसको पारा बोलते हैं। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? हाँ। तो एक कोई ऐसा शीशा का बर्तन है जिसमें कोई ऐसा गूढ़ रस भरा हुआ है। पारा तो हम बता रहे हैं, अगर हम यूं भी कहें कि उसमें गूढ़ रस भरा हुआ है, तो वो गूढ़ रस ऐसा होता है कि उसमें कितना भी सुवर्ण डाल दिया जाए, बहु सुवर्णवत, वो सब उसमें समा जाएगा। वो रस में वो क्षमता होती है कि वो उस सुवर्ण को खाता चला जाता है। सोने चांदी के काम करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत ये ज्ञान हो सकता है, समझ आ रहा है? स्वर्ण कितनी भी संख्या में हो वह उसमें समा जाता है, वह उसमें एक तरह से भस्मसात होता चला जाता है, उसमें पता ही नहीं पड़ता कितना समा गया, है ना? तो ये गूढ़ रस कहा जाता है, इसी को अपनी भाषा में हम पारा बोलते हैं। आप देख लेना, अगर आपने कभी देखा हो, पारे में आप सोना डालते चले जाएंगे, वह पारा उसको बिल्कुल समाप्त करता चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ। एक बार इधर कुंडलपुर में एक व्यक्ति आया था आचार्य महाराज के समक्ष, संघ में ही थे उस समय पर हम, तो उसने ये खेल दिखाया था यही दिखाया था उसने। हाँ, तो वो पारा लेकर के आया था और वह जो स्वर्ण था तो वो स्वर्ण उसमें डालता चला जाता था और वह उसमें लुप्त होता चला जाता था। बिल्कुल वो ना के बराबर, बिल्कुल उसमें भस्म सी रह जाती है? वो अलग बात, सुन रहे ना? तो वह उसने उस समय पर दिखाया कि इतना इतना यह सब स्वर्ण होते हुए भी यह इसमें समा जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो सोना खराब कर रहा था, उसके पास वो भी विधि होती है कि फिर उससे वो सोना वापस निकाल लेता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सोचने को वो समाप्त नहीं हो जाएगा, वो खा लेगा, लेकिन उसमें से पुनः वह फिर दूसरे रसायन का प्रयोग करेंगे तो वो उसमें से पुनः स्वर्ण निकल आएगा, ऐसा। तो इस तरह की यह एक रसायन होते हैं। तो एक रसायन में बहुत सारा सोना समाहित हो जाता है और वह उतना ही रह जाता है, उसका वेट भी नहीं कोई बहुत ज्यादा बढ़ता और ना स्थान गिरा हुआ दिखाई देता, वो उसी में सब समाहित हो जाता है। ये उसकी एक बड़ी क्वालिटी है। तो ये एक उदाहरण इसीलिए यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है कि इस तरह से जैसे होता है। फिर भस्म घट मध्य, एक और उदाहरण दे रहे हैं, है ना? अभी समझ में ना आया हो तो भस्म घट मध्य सूचिका उष्ट दुग्धवत इत्यादि दृष्टांत है ना? ये तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है। एक भस्म से भरा हुआ घड़ा है, क्या सुना? भस्म माने राख, राख से भरा हुआ घड़ा है। अब उसमें आप सुइयां डालो, उस राख के घड़े में आप सुइयां डालो। एक तो आपने घड़े में राख भर दी, तो राख भर दी तो अब उसमें जगह नहीं रहनी चाहिए, फिर उसमें कोई दूसरी चीज नहीं समानी चाहिए, तो उसमें सुइयां डाली, वो भी समा जाती हैं, है ना? इसमें लिखा है ऊंटनी का दूध भी डालो। अब ये ऊंटनी का ही दूध क्यों कहा गया, ये आपके लिए प्रैक्टिकल विषय हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब ऊंटनी का दूध भी उसमें समा जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? आदि में और भी चीजें समा जाएंगी उसमें। जब ऊंटनी का दूध समा जाएगा तो गाय का दूध भी समा जाएगा, बकरी का भी समा जाएगा, है ना? शायद इसलिए कहा होगा कि ऊंटनी का दूध थोड़ा गाढ़ा भारी होता है, जब वो भी समा जाता है तो आदि कहने से गाय का दूध, बकरी का दूध सबका समा जाएगा। तो जो राख है, उस राख में जैसे घड़ा भर दिया तो अब उसमें जगह नहीं थी, पैक हो गया, तो उसमें कोई दूसरी चीज समानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरी चीजें समाती हैं ना, है ना?
जितना सा वो है गूढ़ रस से भरा हुआ बर्तन था, वो भरा हुआ था, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं समानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसमें सोना समा गया ना। इसी तरीके से जैसे ये समा रहे हैं, एक प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा रहा है, समा रहा है ना, एक में अनेक चीजें समाती हैं, बस ऐसे ही। समझ में आ रहा है क्या कहना? ये तो हो गए उदाहरण। अब अपने सिद्धांत की बात, विशिष्ट अवगाहन शक्ति वशात, है ना, असंख्यात प्रदेशेपि लोके अवस्थानम अवगाहो न विरुद्धते। ये इन चीजों में और अनेक अनेक चीजें क्यों समाहित हो जाती हैं? तो इनके अंदर भी एक शक्ति होती है समाहित करने की, इसको कहते हैं अवगाहन शक्ति। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये विशिष्ट अवगाहन शक्ति जब पदार्थों में हमें यहां दिखाई दे रही है ना, प्रकाश में, गूढ़ रस में, है ना, उस भस्म भरे हुए घड़े में, जिसमें जब ये हमें अवगाहन शक्तियां दिखाई दे रही हैं, उसी तरह से अन्य भी पदार्थों में अवगाहन शक्ति होती है, और आकाश द्रव्य की यह अवगाहन शक्ति सर्व विशिष्ट होती है। समझ में आया? माने सबसे बड़ी अवगाहन शक्ति किसमें है? आकाश द्रव्य में है। इसलिए अपनी अवगाहन शक्ति के कारण से विशिष्ट अवगाहन शक्ति वसात ये हेतु दिया गया है ना। आए एक ही आकाश द्रव्य में अनंत जीव, अनंत पुद्गल आदि कैसे समाहित हो रहे हैं? तो विशिष्ट अवगाहन शक्ति वसात, ये आपको हेतु ध्यान रखना है। दृष्टांत आपको बता दिए हैं, समझ आ गया? तो जो चीज उदाहरणों से समझा दी जाए, हेतु के माध्यम से जिसका समर्थन हो जाए, वह चीज अपने आप न्याय से सिद्ध हो जाती है। समझ आया? इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि असंख्यात प्रदेश वाले लोक में भी यह अवस्थान हो जाता है, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है ना। यदि पुनः इत्थम भूत अवगाहन शक्तिर न भवती, है ना। अब देखो, हमने जो हेतु दिया उस हेतु को भी अब हमें और सिद्ध करना है। अगर ये हेतु नहीं होगा, अगर इस प्रकार की अवगाहन शक्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? तर्री, तर्री माने तो फिर, तर्री माने तो फिर, असंख्यात प्रदेशेषु असंख्यात परमाणुनामेव व्यवस्थानम। फिर क्या होगा? फिर तो असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात ही परमाणु रह पाएंगे, जबकि एक एक के शरीर में अनंत अनंत परमाणु हैं। तो अनंत परमाणु तो फिर रह ही नहीं सकते, जबकि लोक में हमें दिखाई दे रहा है अनंत जीव हैं, सब जीवों के अपने अपने पुद्गल परमाणुओं से बने हुए शरीर भी हैं, और अनेक पुद्गलों का साम्राज्य भी खड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? ये सब दीवालें, मकान आदि, ये सब फर्श आदि क्या है? सब पुद्गलों का ही समूह तो है। तो ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है, ये विरोध को तो प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है। फिर भी ये क्यों है? तो ये अवगाहन शक्ति के कारण से है। इसी से सिद्ध होता है कि अगर ये अवगाहन शक्ति नहीं होती तो इस लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश वाले परमाणु रह पाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं रह पाता, है ना। सती तथा सती सर्वे जीवा यथा शुद्ध निश्चयेन शक्ति रूपेण निरावरणा, है ना। उस प्रकार से होने पर सभी जीव जिससे जैसे शुद्ध निश्चय नहीं से शक्ति रूप से कैसे हैं? निरावरण है ना। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा तथा व्यक्ति रूपेण व्यवहार नयन अपि, है ना। जीवों में भी इसी तरह से देखने में आता है, जीव भी शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, है ना। शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी जीव केवल ज्ञान स्वभाव वाले हैं। शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी जीव कर्म के आवरण से रहित हैं, निरावरण है ना। लेकिन
व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो वह व्यवहार नय से आवरण से सहित भी होते हैं, है ना। ये जिस तरह से होता है, न च तथा प्रत्यक्ष विरोध आगम विरोधाच्च इति, है ना। अगर ये भी व्यक्ति वैसे ही व्यवहार नय से हो जाए तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर मानेंगे तो प्रत्यक्ष से भी विरोध आता है और आगम से भी विरोध आता है ना। कहने का मतलब यह है कि जैसे शक्ति रूप से शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव निरावरण हैं, लेकिन वास्तव में व्यक्ति रूप से तो वैसे नहीं है। अगर वैसे ही सब हो जाएंगे तो फिर सब सिद्धि हो जाएंगे, यहां पर कोई संसारी जीव दिखाई नहीं देंगे। तो प्रत्यक्ष से भी विरोध आएगा और आगम से भी विरोध